हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान कर लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 1, ज्योतिष और उसका मानव जीवन पर प्रभाव। इस लेसन को मैंने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, ज्योतिष का परिचय, जिसमें हम ज्योतिष के बारे में जानेंगे। सेकंड, ज्योतिष का मूलर्थ। एंड थर्ड, ज्योतिष का मानव जीवन पर प्रभाव, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष और मानव कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ज्योतिष मानव जीवन में कैसे कैसे चेंजेस ला सकता है, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है, कैसे किसी भी जातक को उसके जीवन में आने वाली मुसीबतों के बारे में बताकर उसे सतर्क कर सकता है, किसी भी मनुष्य में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य के रिजल्ट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ज्योतिष के द्वारा संभव है और हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक कि ज्योतिष क्या है। क्या यह एक भ्रम है जिसे चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए फैला रखा है, या फिर यह एक माया जाल है जिसमें लोग या तो स्वयं फंस गए या किसी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर फंसा रखा है। मैंने ऐसा क्यों बोला, ये जानने के लिए चलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं अपने ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ लोग अपनी उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियाँ पहने हुए हैं, और ये अंगूठियाँ किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड रत्नों से भरी हुई थीं। इससे दो बात तो साफ थी। पहली कि ये लोग ज्योतिष को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और दूसरी कि ये लोग अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही इन्होंने इस तरह की अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। जब मैंने उनसे इसके बारे में बात की तो अपने आप को बिल्कुल सही पाया। वो लोग सही में ज्योतिष को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं जिनके समाधान के लिए ही उन्होंने ये अंगूठियाँ पहनी हुई थीं। लेकिन ये अंगूठियाँ उन्हें ज्योतिषियों ने बताई हुई थीं। उन्होंने बताए थे कि किस रत्न को कब धारण करना है, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी ग्रह शांति के पाठ भी किए हुए थे। लेकिन कहीं से भी उनको उनकी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कभी तो उनको लगता था कि सारी अंगूठियाँ उतार देनी चाहिए, इनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और कभी कभी उनको ये भी लगता था कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन वो करते भी तो क्या करते हैं, क्योंकि उनको ज्योतिष का नॉलेज नहीं था। और साथ में उनसे ये भी बोल रखा था कि अगर उन्होंने इन रत्नों को या इन अंगूठियों को उतारा तो जितनी भी समस्याएं उनको हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस डर से वो इन अंगूठियों को उतार भी नहीं सकते थे। उनके लाखों रुपए इस चीज़ में बर्बाद हो चुके थे। लेकिन आप लोगों ने हमेशा सुना होता है कि अगर कोई व्यक्ति फेल भी होता है और वो अपने उस फेलियर को ध्यान से समझने की कोशिश करता है, तो उसे उस फेलियर में भी सक्सेस का एक लेसन लर्न होता है कि उसे अब क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से वो फेल हो रहा है। ठीक इसी तरह से इन लोगों के भी जीवन में एक घटना हुई। उनको ये लगा कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, अतः उन्होंने खुद ये मन में ठान लिया कि मैं ज्योतिष को खुद पढ़ूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ज्योतिष का इन सब चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है, ज्योतिष कुछ भी नहीं कर सकता, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। तो यहाँ पर भी उनके साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि उन्होंने खुद निर्णय लिया कि वो ज्योतिष को खुद पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि है क्या।
उनके साथ आखिर ये सब क्यों हुआ है। इसी के चलते मैंने ये कहा है, क्या यह भ्रम है या मायाजाल है जिसे कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए फैला रखा है, या लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, या फिर यह एक मैजिक टूल है जिसमें आप अपनी समस्याओं को बताइए और वहाँ से उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि यह कोई मैजिक टूल नहीं है जिसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे और सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। याद रखिए, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। अतः कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। ज्योतिष भी यही कहता है। ज्योतिष एक शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र जिसमें हम आकाश में स्थित ग्रहों, तारों और नक्षत्रों की चाल, उनके बीच की दूरी और उनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ उन परिवर्तन से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। अतः ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का एक डिटेल में अध्ययन करना है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के मूल अर्थ का, कि आखिरकार ज्योतिष का मूल अर्थ है क्या। ज्योतिष में एक शब्द आता है ज्योति, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। अतः ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो मानव जीवन को प्रकाशित करता है और उसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योतिष ज्योति के पिंडों का अध्ययन करना है, जिसमें इन पिंडों का डिटेल में अध्ययन किया जाता है और उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी बातों का मैंने प्रैक्टिकली अनुभव करके देखा है। ज्योतिष मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ज्योतिष मानव जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति ज्योतिष का अध्ययन करते हैं या ज्योतिष से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगी। उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। मीन्स वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते होंगे और हर एक्टिविटी को करने के पहले उनके पास एक अजीब ही पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अगर वो किसी भी चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं तो वहाँ पर वो किसी और पर ब्लेम नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो फेलियर क्यों हुआ है। उनमें एक्सेप्टेंस की बहुत अधिक भावना होती है। साथ ही साथ उनका पेशेंस लेवल भी काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि ज्योतिष एक पेशेंस का ही सब्जेक्ट है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप ज्योतिष नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष के थ्रू कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि कब और कौन सा समय उसके लिए शुभ और कौन सा समय उसके लिए अशुभ है, और उसके अकॉर्डिंग वो शुभ समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है। उसे यही भी पता चल सकता है कि कौन सी राह उसके लिए सही होगी, उसे जीवन में किस राह पर चलना चाहिए, कौन सा कैरियर उसके लिए अच्छा होगा, किस कैरियर या किस बिजनेस के थ्रू वो बहुत सारा पैसा बना सकता है, साथ में नेम और फेम भी गेन कर सकता है। और यह जानकारी उसको समय रहते हुए या फिर हम बोलें बिफोर टाइम पता चल सकती है, जिससे कि वो उसी डायरेक्शन में अपना काम करे। भविष्य में आने वाली घटनाओं की जानकारी भी उसे मिल सकती है। वो ये जान सकता है कि आगे कौन सी प्रॉब्लम उसके लिए आने वाली है और उसके अकॉर्डिंग ही वो सतर्कता बरत सकता है। यहाँ तक कि ज्योतिष ये भी बता सकता है कि वह व्यक्ति किस समय बीमार पड़ सकता है और वो बीमारी किस टाइप की हो सकती है। अकॉर्डिंगली वो रिक्वायर्ड एक्शन ले सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्योतिष मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके जीवन में जो भी घटित होता है वो ज्योतिष की वजह से ही होता है। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि ज्योतिष का और मनुष्य के जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का बहुत ही ज़्यादा घना संबंध है। एस्ट्रो इज डीपली कनेक्टेड फॉर ईच एंड एवरी इवेंट्स। इससे हमें यह भी पता चलता है कि किसी भी जातक का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, उसका उद्देश्य आखिरकार है क्या, क्या करने से उसे मानसिक शांति मिलती है, दिन और रात उसके मन में क्या विचार चलते रहते हैं, उस व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व कैसा है, उसका रंग रूप, शारीरिक बनावट, उसकी वेल्थ, घर परिवार, कुटुंब, भाई बंधु,
उसका कम्युनिकेशन स्टाइल, उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की क्षमता, उसका साहस, हॉबीज़, इंटरेस्ट, उसकी यात्राएँ, वो यात्राएँ किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, छोटी-छोटी यात्राएँ, बड़ी यात्राएँ, बिज़नेस को लेकर यात्राएँ, धार्मिक यात्राएँ या विदेश यात्राएँ, कुछ भी। उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या नहीं? हो भी सकती है या नहीं हो सकती है? जो होगी, क्या वो किसी कर्ज़े को लेकर होगी? जैसे हम बोलते हैं बैंक लोन। क्या वो कभी सुखी रह सकता है? उसके पास ऐश-आराम की क्या-क्या सुविधाएँ हैं? क्या उसके पास कोई वाहन है? उसकी माता का स्वभाव कैसा है? उसकी खुद की माता के साथ क्या संबंध है? उसकी शिक्षा, एजुकेशंस, क्या एजुकेशन है उसकी? उसकी लव लाइफ़, उसका भाग्य, फॉर्च्यून, उसके एनिमी, कर्ज़ा उस पर क्या है? क्या वो रोगी है? अगर रोगी है, तो किस चीज़ से रोगग्रस्त है? उसका डेली रूटीन है क्या? उसकी विवाह, जीवन साथी का नेचर, वैवाहिक जीवन उसका कैसा रहेगा? उसका बिज़नेस कैसा रहेगा? उसे जो बिज़नेस करना चाहिए, क्या वो पार्टनरशिप में करना चाहिए या उसे सोलो बिज़नेस करना चाहिए? ये सब कुछ ज्योतिष के थ्रू पता किया जा सकता है। इसके साथ-साथ ये भी बताया जा सकता है कि उसे अपने जीवन में किन चीज़ों को लेके संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या उसे हायर एजुकेशन मिलेगी? उसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? क्या वो कोई कट्टरपंथी है? उसके पिता की हेल्थ, उसके अपने पिता के साथ संबंध, उसके गुरु के साथ संबंध, उसके अपने इन-लॉज़ के साथ संबंध, उसके पास कोई पैतृक संपत्ति होगी या नहीं? क्या वो किसी नशे में लिप्त होगा? क्या वो दयालु होगा या क्रूर हृदय वाला होगा? वो नौकरी करने वाला होगा या बिज़नेस करने वाला होगा? या किसी सरकारी पद पे होगा या खुद एक नेता होगा? उसका करियर पाथ क्या होगा? वो अपने जीवन में कौन-सा करियर चुने जिससे उसे नेम, फेम और पैसा तीनों चीज़ों का लाभ हो? उसकी डेली रूटीन क्या होगा? डेली इनकम क्या होगी उसकी? क्या-क्या उसकी महत्वाकांक्षाएँ होंगी? क्या वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा? उसके मित्र कैसे होंगे? उसका सोशल सर्किल कैसा होगा? सोसाइटी में उस जातक की क्या वैल्यू होगी? क्या विदेश में रहने वाला होगा? क्या उसके विदेश में भी घर होंगे? वहाँ पे भी उसके पास वाहन, कार ये सब होंगी? उसकी मृत्यु कब होगी? कैसे होगी? और उसके साथ जीवन में कौन-कौन सी अवांछनीय घटनाएँ घट सकती हैं? ये सारी चीज़ें हम ज्योतिष के थ्रू पता कर सकते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि ज्योतिष में और किसी भी मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं में कितना ज़्यादा संबंध होता है। ये डीपली कनेक्टेड होते हैं और हम ज्योतिष के साथ जुड़कर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। हमें पहले से ही पता होगा कि हमारे साथ क्या-क्या घटनाएँ घट सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्शन ले सकते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा कि ज्योतिष क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है और उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मानव जीवन से कैसे कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज्योतिष का ही एक कोई दूसरा टॉपिक लेके आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएँ हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं
यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।